सिस्टम में कितना घटक होता है? ना मालूम? नहीं है मालूम? ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम में मात्र 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सा? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये तीनों घटनाएं मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? आप आसानी से हम समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? हमारे दिए गए डाटा को जो स्वीकार करता है और क्रिया करने के बाद हमें परिणाम देता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा विंडोज क्या है? किस चीज पे चलता है विंडोज? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा है जिसमें इनपुट के माध्यम से डाटा लेता है। क्या इनपुट के माध्यम से क्या लेता है? डाटा देखने में जितना आसान है, जितना छोटा शब्द है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बारे में सोचोगे, समझोगे डाटा क्या होता है तो बहुत डिफिकल्ट। डाटा के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। डाटा किसको मानते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में डाटा किस चीज को मानते हैं? हमारा जितना भी डाटा के बारे में पढ़े हो ना, डाटा किसे कहते हैं? डाटा किसे कहते हैं? It is set of fact, number, words and special types of symbol is called data. इस डाटा को कितना आसानी शब्द में डिफाइन कर दिया ना, लेकिन डाटा एक आम जिंदगी में डाटा बहुत मायने रखता है। डाटा मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछ दे कि आपका क्या डाटा है, होता है ना, सुने हो ना आप लोग बनाए हो बायो डाटा। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब आपके बारे में, अबाउट जिसको बोलते हो, आपके बारे में। डाटा, इसमें भी एक डाटा शब्द आ गया। अच्छा, डाटा की याद आया कि तुम लोग कहीं शॉपिंग वॉपिंग किया है? मॉल सब में शॉपिंग किए हो? मॉल में जैसे शॉपिंग कर लिया, तुम अपना सामान लेके आ गया, काउंटर पे जैसे जाओगे तो बोलेगा सर आपका मोबाइल नंबर। तुम अपना मोबाइल नंबर एक आपका डाटा में मोबाइल आता है, मोबाइल नंबर, ठीक। इस मोबाइल नंबर का बहुत मायने है अभी के समय में। मोबाइल नंबर का बहुत मायने है। जो डाटा में सबसे मेजर चीज क्या हो जाता है? पहला मोबाइल नंबर, दूसरा आधार नंबर और तीसरा आपका एड्रेस, ठीक। ये 3 चीज हर जगह कहीं ना कहीं मांगे जाता है। किसी भी चीज में जाओ तो पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा और एड्रेस। ये 3 चीज बहुत मायने रखता है। और इस 3 चीज को या तो इस 3 चीज को हम इस्तेमाल करके आपको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, कोई भी एक। तो डाटा में हम लोग पहले मोबाइल नंबर पर चर्चा करेंगे। जैसे आप कोई भी सामान लेंगे तो वहां आपसे मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा। क्यों मोबाइल नंबर लेता है आपसे, मालूम है? सबसे पहले कोई भी हैकर्स या कोई भी स्कैमर्स है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचने का कोशिश करेगा। आपको कॉल लगाएगा, जैसे कॉल लगाएगा आप रिसीव करोगे, आपसे बोला जाएगा सर आप अभी कहीं भी देखो, ई कॉमर्स कंपनी में अभी हर चीज क्या है, डिजिटलाइजेशन हो गया। हम लोग मार्केट बहुत कम जाते हैं। क्या मार्केट बहुत कम जाते हैं? जो भी सामान होता है ऑनलाइन मंगा लेते हैं। कुछ भी लेना है ऑनलाइन तो हर एक साइट पे आपका डाटा दिया हुआ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, हर चीज दिया हुआ है। जैसे आपको कॉल करेगा, सर आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये, आप फला चीज डिलीवर पार्सल किए थे या ऑर्डर किए थे, वो ऑर्डर आपका आया है। तो बोलेगा ठीक है, हमको ऑर्डर चाहिए। क्या आप अगर जेन्युइन ऑर्डर है तो आपको चाहिए, अगर जेन्युइन नहीं है तो क्या बोलिएगा? हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑर्डर ही नहीं किए। इसी तरह से आपको फोन करेगा, वो कॉन्फिडेंस में ले आएगा, हम कॉल सेंटर वाले हैं या मुंबई से बोल रहे हैं या दिल्ली से बोल रहे हैं, आपसे ये कंफर्मेशन ले लेगा, आपको बिलीव हो जाएगा। आपसे बोलेगा, एक हाल ही में एक घटना हुआ था, किसी न्यूज का पत्रकार था, उसको कॉल आया इसी तरह से। उसको बोला गया कि आपने एक ऑर्डर किया था जिसका ऑर्डर नंबर इतना है। वो अपने मन से सारा डॉक्यूमेंट्स, उसके पास जो भी स्कैमर्स या हैकर्स होता है, वो उसके पास सारा सेटअप रहता है। कंप्यूटर सेटअप रहता है, कॉलिंग सेटअप रहता है, कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप रहता है, सारा सेटअप रहता है। वो आपको एक अलग से यूनिक नंबर दे देगा कि आपका ऑर्डर नंबर ये है। ऑर्डर नंबर बता देगा, मोबाइल नंबर बता देगा, आधार नंबर बता देगा, आपका एड्रेस बता देगा। आपको फुल कॉन्फिडेंस में ले आएगा कि ये हम ये ऑर्डर किए थे। अब नेक्स्ट होता है कि ऑर्डर के बाद होता है क्या कि अब आपको सामान चाहिए।
उसमें वो सुने थे कि वो इंटरव्यू जब दी थी तो उसमें वो बताया गया कि आपका एक ऑर्डर वियतनाम जा रहा था जिसमें ड्रग्स है। पहले बोल दिया कि जिसमें ड्रग्स है। अब तो सबको शौकीन लगा ऑर्डर किए ही नहीं, ड्रग्स कहाँ से आएगा। तो आप बोलिएगा कि जब मेरा पूरा डिटेल्स दिया आपके पास, आपके पहले मोबाइल नंबर बता दिया वो आप ही का है, आपका आधार नंबर बता दिया जो भी आप वो भी आप ही का है, ये एड्रेस प्रूफ बता दिया ये आपका ही है। अब आप कॉन्फिडेंस में हो कि मेरा है। अब बोलेगा कि आपको आपका ऑर्डर जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड कोई चीज है जो सरकार को वापस करना होगा, या मतलब आपके ऊपर केस हो गया, FIR हो गया है, जिसको ऑनलाइन FIR बोलते हैं। तो आपको कुछ क्षण के लिए हम बात करना चाहते हैं, कुछ डिग्रेडेशन है, या आपको घुमा फिरा के इस तरह से बांध दिया जाएगा, लगेगा कि नहीं ये मेरा ऑर्डर है। अब आपको बोलेगा कि आपके केस हो गया है, फला से बात करना पड़ेगा, दूसरे ऑफिसर को लगा देगा कॉन्फ्रेंस पे, आपको बात करना होगा, एक अलग अलग ऐप इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको सिखा दिया जाएगा कि आप उस पुलिस वाले हैं उसको ऐसे ऐसे बोलोगे तो वो ये करके देगा। हम न्यूज सामने में दिखा देते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बता बुजुर्गों को किया डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि डिजिटल अरेस्ट हो सकता है क्या? डिजिटल समझते हो ना, डिजिटल समझते हो कि हम मेरे पास फोन है वो क्या है, डिजिटल है। डिजिटल जो भी सर्वर से कनेक्ट रहता है, जो भी नेट से कनेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, डिजिटल। ठीक, यहाँ बात क्या है डिजिटल अरेस्ट का। ये क्या है डिजिटल अरेस्ट, सारा डिजिटल अरेस्ट जो भी होता है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता है। क्या होता है, ये स्कैम होता है। कभी भी आपको पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्या पुलिस आपको फोन करके FIR का कॉपी नहीं भेज सकती है, कभी फोन पे आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। जब भी कुछ भी होगा तो आपके घर यानी ऑफिस एड्रेस या होम एड्रेस पे आपके यहाँ मिलेगा, आपको कॉपी बताएगा कि आपके पास फला केस है, आपके ऊपर ये, आपको एक बार आना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इस तरह से होता है। लेकिन अभी होता क्या ना कि डिजिटल अरेस्ट बता के कि आपका फला रिस्ट्रिक्टेड सामान है, उस सामान को हम कंट्रोल कर लिया, यानी आपके ऊपर केस हो गया। अब केस के सिलसिले जैसे केस बोला है, जनरल इंसान का अगर केस बोला जाए तो क्या शॉकिंग होगा ना, बहुत शौक लग जाता है कि अरे मेरे ऊपर केस हो गया। अब उसको मैनेज करने का क्या तरीका है, यहाँ बोलेगा देखो फरीदाबाद का मामला, आरोपियों ने एक 12 लाख रुपये, मतलब जो उसको फोन किया उससे 12 लाख का स्कैम कर दिया। मान के चलो कोई लंबा चौड़ा केस बता दिया होगा कि आपके पास ये केस है वो केस है, आगे पढ़ोगे तो बहुत सारा ये बताएगा। अब दूसरा भी न्यूज है, नोएडा में इंजीनियरों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 9.95 लाख रुपया। अब बताओ इतना लाख, मतलब डिजिटल होता क्या है कि इसी चीज को आप समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। एक सोशल अवेयरनेस का एक सब्जेक्ट भी चैप्टर भी हो जाएगा और इसको समझ भी रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ गया। डिजिटल अरेस्ट, डाटा से एक बात आया कि डाटा आपका कहाँ कहाँ खर्च होता है, उस चीज के बारे में अब समझेंगे थोड़ा विस्तार से। ये डिजिटल अरेस्ट समझेंगे, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ठीक, डिजिटल अरेस्ट से नुकसान क्या है और डिजिटल अरेस्ट क्या कर सकता है, हम लोग डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे, इस 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। इस चीज से समझ सकते हो कि आपका डाटा कहाँ इस्तेमाल होता है। आप जहां भी डाटा देते हो, किसी भी जगह पे डाटा देते हो, बिना डाटा का आपका कोई काम होता नहीं है, और डाटा के बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, ये डिजिटल अरेस्ट होता है जो आपको फ्रॉड फोन आएगा, बोलेगा कि आपका जो बताया अभी जस्ट वो मैटर हो, कोई भी एक मैटर बता देगा, उस मैटर में आपको ऐसा मेंटली ऐसा बिगाड़ देगा कि लगेगा नहीं ये तो क्राइम है। जो सरकार के नजर में, आपके भी नजर में क्राइम है, उसको मैनेज करने का कोशिश करो। डिजिटल अरेस्ट ये, अब इसमें नुकसान कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। पहले वो आपको कॉन्फ्रेंस में बता देगा कि मुंबई का अधिकारी है, नारकोटिक्स ब्यूरो का कोई भी एक अलग CBI एजेंसी है, वो अलग सेम ऑफिसर वीडियो कॉल में ऑफिसर बताएगा, बोलेगा आप अपने कैमरे को ये सर्च करके देख सकते हो डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट को हिंदी में आप ऑनलाइन गिरफ्तारी समझ सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन गिरफ्तारी, किसी को ऑनलाइन गिरफ्तारी हुए सुना होगा, नहीं सुना है, जब सोशल मीडिया से कनेक्ट होगा थोड़ा सा पता चलेगा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट में बहुत सारा ऐसा स्कीम है, बहुत आपके सामने में न्यूज आ जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट को पहचानने का नियम बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट पहचानने का नियम, आप सबसे पहले रुको, कोई भी ऐसा कॉल आया या इंटरनेशनल कॉल आया, सबसे पहले अपना इंडिया का कोड जानते हो ना कि इंडिया का कोड क्या है, टेलीकॉम कोड क्या है इंडिया का, कोड है +91, क्या है
+91 से आपका अगर कॉल आया तो मतलब इंडिया के अंदर से कॉल आया, आप बात कर सकते हो, बेझिझक बात कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो, बात कर सकते हो जैसे आपको लगेगा। सबसे पहले यहाँ 3 चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले रुको, समझो और एक्शन लो। ठीक, इस चीज को समझना। सबसे पहले तो कॉल अगर कोई ऐसा आए, सबसे पहले समझो कि वो कॉल पे क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहा है। उसके बाद समझो कि क्या क्या सही बोल रहा है। जो अगर कुछ ऐसा बता रहा है कि हम कोई सामान ऑर्डर नहीं किया है, वो ऐसा बता रहा है कि आपने कोई सामान ऑर्डर किया है या आपका आधार कार्ड कहीं फंसा हुआ है, आपके पैन कार्ड पे ये चल रहा है, आपको ये वाला केस हो गया, सारा चीज उसको सबसे पहले समझेंगे कि वो हमको फोन पे क्या बता रहा है। ठीक, इस चीज को समझाना पड़ेगा। सबसे पहले समझो, उसके बाद एक्शन लो। लास्ट में या तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। अगर इंटरनेशनल +91 किसी भी कॉल से पहले अगर नहीं आता है तो आपको कॉल सबसे पहले रिसीव करना ही नहीं है। अगर आपका जान पहचान का कोई विदेश में रहता है तो आप कॉल रिसीव कर सकते हो, क्योंकि वो जान पहचान का है, उसको सेव करके रखो कि क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट सिस्टम को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि आप ये समझ लो कि पुलिस वाले कभी आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं करती। पुलिस वाले कभी आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं करती है। कोई भी, चाहे पुलिस वाला मामला हो, कोई भी ऑफिसर मामला हो, तो आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं करेगी। पुलिस व्हाट्सअप पर FIR की कॉपी नहीं भेजेगी, या नहीं भेजती भी है, नहीं भेजती है। लेकिन अगर आप डिजिटल स्कैम में फंसोगे, बहुत सारे कम एज के लड़का को होता क्या है ना कि क्योंकि आपके पास डाटा, आपका जो डाटा है, इस डाटा को वो गलत मिसयूज कर लेता है। मिसयूज क्या, वो अपने ब्रेन चला के आपका मिसयूज करेगा। क्या आप कम उम्र के हो, ज्यादा से ज्यादा इस डिजिटल अरेस्ट में लगभग हर एक उम्र का लोग को कन्वेंस कर देता है। अभी के समय में सबसे वायरल ट्रेंडिंग ये घटना है डिजिटल अरेस्ट। तो आपका डाटा उसके पास है, आपका पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे आपका एज निकल गया, आपका टोटल डाटा है उसके पास, वो सब पता कर लेता है कि आप किस उम्र के हो, कितना पढ़े लिखे हो, सारा चीज रहता है। वो जब भी काम करता है तो अपना पूरा सेटअप के साथ काम करता है। पहले इसको पहचानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, डिजिटल स्कैम को कैसे पहचाने। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती आपसे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इस चीज को दिमाग में बैठा लो हमेशा। पुलिस कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है। पुलिस कब पैसे की डिमांड करेगी, अगर पुलिस पैसे की डिमांड करती है, ठीक, तो आपको बाकायदा रसीद काट के देगा कि आपका कहीं भी पकड़ेगा या कुछ भी करेगा। आपका हेलमेट नहीं था तब आपका 500 रुपये फाइन, जिसका होता है एक सरकारी रेट फिक्स होता है, इसका 500 रुपये लेते हैं। या आपके पास सीट बेल्ट नहीं लगा, इसका जो चार्ज होता है वो चार्ज आपसे लेगा। लेकिन आपसे पैसे की फोन पे डिमांड नहीं करेगा कि आप पैसा देना पड़ेगा, चाहे किसी भी रैंक का हो, IG IPS IAS किसी भी रैंक का हो, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी के लिए डराती नहीं है। ये डिजिटल अरेस्ट वाला जानते हो क्या, आपको इतना ना डरा देगा, इतना ना मेंटली हरासमेंट कर देगा ना, तो आप मजबूर हो जाओगे किसी भी काम को सही समझने में। चाहे वो गलत है उसको सही अपने मन में साबित कर सकते हो। पुलिस क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा नहीं करता है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकता है। जब भी आप, एक लॉ भी है ना कि जैसे मैं मान के चलो कि मेरे पास FIR है, डिजिटल अरेस्ट वाला क्या बोलता है कि आप अपना गेट लॉक कर दो, खिड़की लॉक कर दो, ये कर दो। बहुत सारा हम न्यूज देखे हुए हैं जिसमें ये सारा चीज बोलता है। लेकिन पुलिस वाला क्या होता है, जब भी आपके ऊपर कोई भी ऐसा मामला है कि आपसे कोई पूछताछ करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप अपना वकील कर लो या आप अपना खुद स्टेटमेंट दे सकते हो। वो किसी से रोकेगा नहीं कि आप ये नहीं करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, आप 24 घंटा के लिए हिल नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारा खेल किस चीज का है, डाटा का। तो हम पहचानने के लिए सीख गए डिजिटल स्कैम को कैसे पहचाने। ठीक, अब आगे बात करते हैं हमारा डाटा। ये डाटा को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। डाटा को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। आज के समय में इस डिजिटल दौर में डाटा सिक्योर हो ही नहीं सकता। आप किसको बोलोगे कि वो डाटा सिक्योर करके रखता है, कोई भी ऐसा है कंपनी जो डाटा सिक्योर करके रखता है। अभी गूगल के पास आपका टोटल डाटा है, आप क्या मोबाइल में सर्च करते हो, क्या कंप्यूटर में सर्च करते हो, एक ईमेल होता है ना, वो अगर साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी निकालना चाहे ना कि आप इस एज में थे तो क्या सर्च करते थे, क्या देखते थे, किससे बातें करते थे, वो सारा चीज देख लेगा। ठीक, तो कोई कहीं भी डाटा सिक्योर नहीं होता है। आपको वो आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप जो काम करते हो, जिस चीज को सर्च करते हो, वो हमेशा आप सतर्क के साथ रहना पड़ेगा।
डिजिटल अरेस्ट बहुत व्यापक रूप से हो गया है, अब किसी भी एज का लोग इसमें फंस रहा है। तो सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट, अगर आपका ऐसा शक हो या पहचान ले आप कि ये डिजिटल अरेस्ट करने का है या ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप सबसे पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, नजदीकी पुलिस वाला को आप खबर कर सकते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन पे वो सारा तहकीकात करेगा। अभी बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत होता है, क्या बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत होता है। किसी भी अगर 10 आदमी से पूछो तो 10 आदमी में से एक इंसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी अमाउंट का उसके साथ फ्रॉड हुआ ही है। अभी के समय में वो फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होता है, वो हम लोग के लापरवाही की वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। हम लोग अगर सूझबूझ के साथ काम ले तो फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होता है। सबसे पहले एक हमको भी कॉल आया था, सीधा बोला कि सर हम फला कंपनी से बोल रहे हैं, उस कंपनी में डाटा क्योंकि हर जगह है, आप फोन लेते हो कोई भी नंबर नया कनेक्शन लेते हो, वहाँ क्या आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है या आधार कार्ड देना होता है, वो क्या है, वो आपका डाटा है। जो हमारा कंप्यूटर यूज करती है डाटा, वो सारा आपका डाटा है। जितना भी दुनिया में कोई भी रॉ मटेरियल है, सारा क्या है, डाटा है, चाहे आपसे रिलेटेड हो या पूरे का, ये सारा डाटा का ही खेल होता है। डाटा बहुत महंगा बिकता है, समझे। कोई भी कंपनी जो आपसे डाटा कलेक्ट करती है वो बहुत महंगा बिकता है। जैसे मान के चलो कि हमको डाटा चाहिए इस लोकल में 12th पास जितना भी है, मेरे आसपास में जितना भी है, वो 12th पास डाटा चाहिए, तो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं 12th पास जो स्टूडेंट, मान के चलो कि 2024 में जिसका जिसका पास आउट हुआ है, 12वीं पास आउट हुआ है, वो उसका डाटा चाहिए, फोन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, इतना सारा चीज चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, वो किसी न किसी कंपनी के पास मिलेगा, या आप कहीं इंस्टीट्यूट में हो उस जगह पे मिल जाएगा, या नहीं तो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं डाटा दिए हुए हो वहां से आपको डाटा मिल जाएगा। तो आप अपने काम से, डाटा होता है ना कि अलग अलग कंपनी शेयर करती रहती है, जबकि वहां लिख रहा टीएनसी में कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पढ़ोगे ना, तो वहां पूछेगा, बोलेगा कि हम आपका डाटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करते हैं, ठीक। थर्ड पार्टी को शेयर करता है तभी कोशिश कर लेना, तुम लोग तो अभी मतलब डाटा उतना फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जैसे बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे ईमेल में अजीब अजीब मैसेज आएगा, आपका इतना लाख का लोन पास हो गया, आपको ये वाला ऑफर है, आपको वो ऑफर है, मतलब सारा आपका माइंड रीडिंग का खेल है। अभी डिजिटल दौर जो है ना, आपका दिमाग को रीड कर लेता है होता क्या है, ठीक। और इस चीज को कोई भी कंट्रोल अभी तक कर नहीं पाया है, चाहे सरकार हो या कोई भी व्यवस्था हो, एक दो को पकड़ दिया उसके बाद कंट्रोल नहीं होता है, ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है, डिजिटल स्कैम जो है दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और बैंकिंग क्षेत्र में होता क्या है ना कि इंसान की गाढ़ी कमाई एक फाइनेंशियल होता है, क्या फाइनेंशियल, कोई मनी जो होता है कितना मेहनत से पैसा कमाते हैं हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक इंसान बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहला अटैक होता है कहाँ पे, फाइनेंशियल पे ही। पहला अटैक होता है आपके पैसे पे ही, और उस पैसे को आपका गलत तरीका से कोई उड़ा के ले जाता है, आप क्या करते हो, बाद में एफ आई आर करते हो, ये वो पैसा मिलता है नहीं, या कहीं कहीं कुछ कुछ केस में मिल जाता है, तो वो आपका खुशकिस्मती है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि होता क्या है इन फ्यूचर, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज, ये जितना चीज बताए, व्हाट्सएप पे आपको कॉल नहीं करेगी पुलिस वाला, आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करवाएगा जो डिजिटल है। होता है ना कहीं कहीं आपके फोन में एनीडेस्क डाउनलोड करके, एनीडेस्क एक ऐप होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर बोलेगा थर्ड पार्टी आपको, या उसको नहीं पहचानते हो कि आप अपने फोन में एनीडेस्क या टीम व्यूअर कुछ भी डाउनलोड करो, और उसको ओपन करके एक कोड होता है एनीडेस्क, कंप्यूटर में देखे हो ना एनीडेस्क, कंप्यूटर में देखा होगा एनीडेस्क। एनीडेस्क का काम क्या होता है, एनीडेस्क का काम होता है कि आपके स्क्रीन को एक कोड होता है, उस कोड पे आप परमिशन देते हो, एनीडेस्क जैसे एनीडेस्क डाउनलोड करोगे वहां एक नंबर जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक। एनीडेस्क आप अपने कंप्यूटर में रन कर दो, इंस्टॉल करके रन करने के बाद आपसे आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, उस नंबर को थर्ड पार्टी बोलेगा कि आपके पास एक नंबर होगा, वो नंबर हमको दे दीजिए। आप जैसे उसको नंबर शेयर करोगे, नंबर जैसे शेयर करोगे, वो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज भेजेगा, वो बोलेगा, वहां पे लिखा हुआ रहता है, जब हर चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग तो हर चीज को सावधानी पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी। डिजिटल नॉलेज अभी के समय में बहुत जरूरी हो गया है, अगर डिजिटल नॉलेज नहीं है तो वो बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देता है। वो मैसेज देता है कि आपका स्क्रीन किसी थर्ड पार्टी को, जिसका कोड नंबर इतना है, वो आपका स्क्रीन ले रहा है, आप स्क्रीन शेयर उसको कर रहे हो
क्या आप सहमत हो? वहां पे एक्सेप्ट, जैसे आई एक्सेप्ट कर दोगे तो वो आपका स्क्रीन थर्ड पार्टी के पास चला गया। चाहे वो आप स्क्रीन ऑफ कर दो या कुछ कर दो, वो क्या करेगा, आपके किसी भी ऐप में घुस के सारा डाटा ले सकता है, आपका फोटोज, कॉन्टेक्ट, जो भी बैंक डिटेल्स होता है वो सारा। वो बोलेगा आपको एक बार लास्ट परमिशन बोलेगा, आप एक बार यूपीआई कहीं गलती से यूपीआई चलाते हो तो बोलेगा यूपीआई पिन। अभी तो देखो हर जगह होता क्या है ना कि मतलब हम लोग जितना तेज होते जा रहे हैं ना उतना मतलब नुकसान भी होता जा रहा है। अभी तेज क्या है, डिजिटल का जमा करोगे ना समझ में आते जाएगा डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो जितना भी रिस्ट्रिक्टेड है, और आपका फोन भी बड़ा ठीक ठाक चीज है, इस चीज को समझना होगा। हर एक का फोन आप ही परमिशन देते हो, किसी भी काम का अगर नुकसान अगर भुगत रहे हो तो उसका आप ही परमिशन देते हो, आप ही के परमिशन से वो करता है।